पॉइंट है निर्णय बुद्धि के ऊपर। सभी सोचते हैं बाबा बड़ा आवाज़ क्यों नहीं करते हैं, बाबा बड़ा आवाज़ क्यों नहीं करते हैं। लेकिन बहुत समय के संस्कार से अव्यक्त रूप से व्यक्त में आते हैं तो आवाज़ से बोलना जैसे अच्छा नहीं लगता। बहुत समय के संस्कार से अव्यक्त रूप से व्यक्त में आते हैं तो आवाज़ से बोलना जैसे अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को भी धीरे धीरे आवाज़ से इशारों पर कारोबार चलानी है, यह प्रैक्टिस करनी है, समझा। बाप दादा बुद्धि की ड्रिल कराने आते हैं जिससे परखने की ओर। बाबा तो बहुत समय के अव्यक्त संस्कारों के आधार पर आवाज़ की दुनिया में आते हैं तो आवाज़ में बोलना जैसे, और हम महात्मा 2500 साल से आवाज़ की दुनिया, 2500 साल से क्या 5000 साल से आवाज़ की दुनिया में हिले हुए हैं, तो इसलिए आवाज़ से साइलेंस में जाना जैसे कि अनलिमिटेड मेहनत का काम है। मेहनत का बाप की तो नेचुरल भाषा वो साइलेंस की होके, हम लोगों की वाणी की भाषा होके, वाणी से साइलेंस में रहने के लिए नॉन स्टॉप कंटिन्यू उस अव्यक्त दुनिया में रहना पड़े। नॉन स्टॉप कांतवन उस अव्यक्त दुनिया में तो जाके जुओं की माफिक धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता क्वालिटी चेंज होगी धीरे धीरे। नहीं तो चाहे जितना मर्जी थोड़े टाइम का करते रहो, घंटे 2 घंटे का, कुछ होने वाला नहीं। अनलिमिटेड करने के बाद भी जुओं की माफिक चेंज होंगे। अनलिमिटेड करने के बाद भी जिससे परखने की और दूरांदेशी बनने की क्वालिफिकेशन मर्ज रूप में आ जाए, क्योंकि आगे चल करके ऐसी सर्विस होगी जिसमें दूरांदेशी बुद्धि और निर्णय शक्ति बहुत चाहिए। इसलिए यह डील करा रहे हैं, फिर पावरफुल भी हो जाएंगे। दिल से शरीर भी बलवान होता है तो यह बुद्धि की दिल से बुद्धि शक्तिशाली होगी। जितनी जितनी अपनी सीट फिक्स करेंगे, समय भी फिक्स करेंगे और तो अपनी प्रवृत्ति का कार्य भी फिक्स कर सकेंगे। जितनी जितनी अपनी सीट फिक्स करेंगे, समय भी फिक्स करेंगे तो अपनी प्रवृत्ति का कार्य भी फिक्स कर सकेंगे। दोनों लाभ होंगे। जितनी बुद्धि फिक्स होती है ना तो उतने सभी प्रोग्राम्स फिक्स चलते हैं। जितनी कशिश कैसे नहीं, एक पॉइंट नोट कर ले बीच में, जितनी बुद्धि फिक्स चलती है तो उतने सभी प्रोग्राम फिक्स चलते हैं। जिंदगी कैसे अंतर, प्रोग्राम फिक्स तो प्रोग्रेस भी फिक्स। साथ में ये लाइन जोड़ियो, प्रोग्राम फिक्स तो प्रोग्रेस भी फिक्स। प्रोग्रेस हिलती है तो प्रोग्राम भी हिलते हैं। प्रोग्रेस हिलती है तो प्रोग्राम भी हिलते हैं। अब फिक्स करना सीखो। अब संपूर्ण बनकर औरों को भी संपूर्ण बनाना बाकी रह गया है। जो बनता है वह फिर सबूत भी देता है। अभी बनाने का सबूत देना है, बाकी इस कार्य के लिए व्यक्त देश में रहना है। अच्छा, ओम शांति। बोलो बोला बाबा। जो सदा आ जाते हैं वो स्वयं से और सबको प्रिय लगते हैं। जो सदा कुछ आ जाती है वो स्वयं और सबको। कशिश बोलना। सीखी नहीं श्रीमत पर पतित निश्चय को पावन बनाने की
पर मनुष्यों को श्रीमत पर पतित मनुष्य को पावन देवता बनाने की सेवा करनी। जिंदगी बोलो कुछ कांताबेन बोलो। माया की पीड़ा से बचने के लिए ईश्वर की शरण में जाना है। ईश्वर की शरण में जाने से माया के बंधन 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त होगा और माया के बंधन से छूट जाएगा। अच्छा बोलो। बाबा ने कहा है पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है और क्रोध का भोग नहीं होना चाहिए। जैसे किसी को क्रोध का भोग हो तो उससे किनारा कर लेना चाहिए। बंदरी का विचार होता है। बंदरी में मोह बहुत होता है अति के तौर। बोलो किरण में। हैं? बोलो कुछ। हैं? भक्त सदैव बुलाते हैं भगवान को। भक्त सदैव बुलाते हैं भगवान को। भगवान को परमपिता परमात्मा कहा जाता है। कहते हैं कि हे पतित पावन परमपिता परमात्मा, आकर के हम बच्चों को पति से पावन बनाओ तो जरूर सब पतित ठहरे, क्योंकि रावण का राज्य है, 5 विकार सर्वव्यापी है। ऐसे नहीं कि सज्जू में 5 विकार सर्वव्यापक हैं, नहीं, उनको तो कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। यह संपूर्ण विकारी दुनिया भारत संपूर्ण निर्विकारी था, यह भूल गए हैं। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा भी करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो। यहाँ संपूर्ण विकारी है। यहाँ इसलिए बाप को बुलाते हैं। बाप आकर के संपूर्ण विकारियों को शरण में लेते हैं। बाप आकर के संपूर्ण विकारियों को शरण में लेते हैं। शरणागति होती है ना। अभी तो सब रिफ्यूजी हैं। रिफ्यूजी अर्थात हाँ जी कशिश रिफ्यूजी अर्थात शरणार्थी होते हैं, ये भागे हुए होते हैं। रिफ्यूजी अर्थात भागे हुए, ऐसे तो कहते हैं। शरणार्थी भागे हुए एक ही होगा क्या? तो रिफ्यूजी तो भागे हुए बोलते हैं। हैं? नहीं, शरण लेने लोग तो शरणार्थी बोला बाबा ने, लेकिन रिफ्यूजी अर्थात भागे हुए। देखना गूगल हैं, भागे हुए आते हैं मुड़ने में। अच्छा, अभी तो सब रिफ्यूजी हैं, तो पुकारते हैं, आत्मा पुकारती है बाप को, बाबा हम आत्मा बिल्कुल विकारी बन गई हैं, आप आकर के निर्विकारी बनाओ। एक दो को मारते रहते हैं, इसलिए उन्हों को डेविल कहा जाता है। इसलिए उन्हों को डेविल वंश। आ गया नहीं, छोड़ देंगे तो बाद में देखो, मैसेज कर देना। शरणार्थी
शरणार्थी भी है, किसी देश से निकाला हुआ व्यक्ति जिसको हाँ, वही होगा। किसी दूसरे शरण में जाता है, शरणार्थी है। एक शरणार्थ, फिर अलग अलग अर्थ हो गया इसका, दोनों शरणार्थ होगा ना। एक अपनी सुरक्षा के लिए किसी दूसरे की शरण नहीं, में जाता एक शरणार्थी तो हो गया बाप की शरण में आए, वो भी शरणार्थी हो गया, वो राइट वे में हो गया। एक शरणार्थी एक देश से निकल के दूसरे देश में भागे, उसे भी शरणार्थी कहेंगे। तो वर्डिंग जो बाबा की लिखी हुई आती साथ में भागा हुआ आता है। वो तो अपने देश से भागे, वो अपने देश में आए, अपने देश में आके बाप की शरण ली, कहेंगे दोनों की शरणार्थी। जैसे अभी बाबा ने कहा तुम अभी बाप की शरण में आए, वर्डिंग वही होती है, फीलिंग चेंज हो जाती है उसमें। फीलिंग वर्डिंग वही की वही, और बच्चे वर्डिंग उठा के उसका मिस यूज करते हैं। वो आना वो जाना वो। ओम शांति। अच्छा जी, 2-8-23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे अमृत वेले उठ मेडिटेशन में बैठो, विचार करो। अमृत वेले उठ मेडिटेशन में बैठो, विचार करो। बस 99.99% बैठो तक में ओके है, या चलने तक में ओके, बैठे तक में भी ओके और चलने तक में भी ओके। विचार करो, वो विचार नहीं चलता इनमें, ओके। फिर बैठे हैं या चल रहे हैं एक ही बात। फिर बैठे हैं या फिर फर्क, कशिश फिर फर्क। बैठे या चल रहे एक ही बात। अगर विचार नहीं करें, विचार करो मैं आत्मा हूँ, विचार करो मैं आत्मा हूँ। हमारा बाबा भगवान है, हमारा बाबा भगवान है। जितनी बुद्धि फिक्स उतने प्रोग्राम, उतनी प्रोग्रेस फिक्स। पॉइंट समझा कंत्र? जितनी बुद्धि फिक्स समझ उतनी प्रोग्रेस फिक्स। जितनी प्रोग्रेस फिक्स उतने प्रोग्राम फिक्स, उतने लहर से लहर मिलेगी। ऐसे लिखा बाबू पॉइंट के हैं? ठीक है, 38 नंबर पे बस और जोड़ियो ना कट करियो, बस यही जोड़ते हैं 2 लाइनें, 2 छोटी छोटी। जी कहाँ तक लिखा? हमारा बाबा भगवान है, वही खिवैया है, मैं उसकी संतान हूँ। कल वो आपने भेजी अटेंडेंस, अटेंडेंस भेजी कशिश? अटेंडेंस भेज देना एक तो सभी को। दूसरा, जितने भी मैसेज वगैरह भेजते हो, जितने भी प्रोग्राम भेजते हो, जर्नल अपनी जो भाषा है वो आप हर एक पॉइंट पे इंक्लूड जरूर किया करो। भले 1-2 लाइन का मैसेज जर्नल रूटीन में अपने भाई बहनों को भी जा रहे हैं,
जैसे मंजू को भी भेज रहे हो या सभी को भेज रहे हो, नीचे जो अपना मैसेज चलता है वो मैसेज में मिसिंग नहीं होनी चाहिए। विश्व सेवा में तत्पर, भले मैसेज से वो बड़ा हो लेकिन वो साथ में जरूर जावे, उसका अपना अलग इफेक्ट है। कांता में क्या समझे? विश्व सेवा में तत्पर हैं? इसमें विश्व सेवा में तत्पर, किसी को सोचने समझने की जरूरत नहीं कि ये मैसेज कहाँ से, सोचने समझने की जरूरत है। हाँ जी, ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाएगा कि उधर से आया, ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाएगा कि उधर से। तो आप हर मैसेज में, और कोई भी मैसेज इससे बिना आता है तो उसमें इंक्लूड कर दो, अपने किसी भी भाई बहन का, अपनी क्लास के भाई बहन का, दूसरों के नहीं, अपने किसी भी क्लास के भाई बहन का कोई भी मैसेज सेवा में ट्रांसफ़र करता है उसमें ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है तो ये पॉइंट इंक्लूड करके तब ट्रांसफ़र करो। और किसी का मिसिंग हो जाता है, अभी PDF फाइल जो आपने बनाई उसके नीचे भी वो लिखना, विश्व सेवा में तत्पर एक नन्हा सा, जो भी करना पड़े क्वालिटी लेवल ओके होना चाहिए, क्वालिटी लेवल। जी कहाँ तक लिखा? उसकी संतान मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरन करो। बुद्धि साइलेंस के आधार पर मूवमेंट में रहती है, बुद्धि साइलेंस के आधार पर मूवमेंट में रहती है और रथ आवाज के आधार पर मूवमेंट में रहता है। रथ आवाज से परे तो डेड पोजीशन ओके, चाहे हार्ट की आवाज हो, चाहे हार्ट की आवाज हो, चाहे मुख की आवाज हो, आवाज से परे तो डेड पोजीशन। अब इसे ले जाओ, अब इसमें कोई जान, भी हार्ट रुका, आवाज बंद हुई, अब इसे, और जब तक चाहे वेंटिलेटर पे आवाज चलती हुई रहती है तो भी फिर भी क्या कहते हैं, भाई ले जाओ जितनी सेवा कर सकते हो। अंतर या कुछ और, रथ आवाज के आधार पर मूवमेंट में रहता, बुद्धि साइलेंस के आधार पर मूवमेंट में रहते। तो सब क्या कहा था या कुछ और? मैं साइलेंस ओके। आवाज का तो पूछने की जरूरत नहीं, वो तो आप बैठे हो तो आवाज में हुई, आवाज में हो कि नहीं हो वो पूछने की, लेकिन पूछने की जरूरत। कशिश ओके, इंद्र बुद्धि साइलेंस जी कहाँ थे? किस एक बात का महत्व दुनिया में भी है तो बाप के पास भी है। सबसे ज़्यादा चलायमानी मेरी कर्मेंद्रियों के अंदर होती है, सबसे ज़्यादा चलायमानी मेरी कर्मेंद्रियों के अंदर होते हैं। उसकी परसेंटेज के आधार पर मेरे को चारों तरफ से ABCD की चलायमानी फेस करनी पड़ती। क्या सुना कहना? कहना क्या सुना पाए? हमारी कर्मेंद्रियों में चलायमानी और उसके बाद
बुद्धि फिक्स के आधार पर ओके होगी चलायमानी, बुद्धि फिक्स के आधार पर चलायमानी खत्म होगी। आश्रम क्या समझे? सबसे ज़्यादा, और कोई कहे कि मैं साइलेंस हूँ, बुद्धि फिक्स नहीं है, तो वो चलायमानी और बढ़ेगी, इंटरनल बढ़ेगी, इंटरनल बढ़ के होपलेस, ना इधर का ना उधर का, ना इधर की दुनिया का, और मैक्सिमम ब्राह्मण ना इधर की दुनिया के ना उधर की दुनिया के, ना घर के ना घाट के ना घर के। जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? लिख नहीं रहा क्या कोई? ऐसे बोल दूँ क्या? हाँ जी, दान का उत्तर है, दान का। तुम बच्चों को रहम दिल बन सबके ऊपर तरस खाना है। कशिश बाबा रूम का एक रेगुलेटर लाना है, रेगुलेटर ला के अमरिंदर भाई को फ़ोन कर देना, लगा देंगे। वो रेगुलेटर काम नहीं कर रहा। बड़े वाला या छोटा? वो छोटे वाले है किसमें? वो जो पहले होते थे ना, उसमें हाँ तो जिंदे भी वो लगा देना, ऊपर पड़े हैं रेगुलेटर, एक दो ले लेने से भी लगा जाना, बाद में क्लास के बाद लगा के जाना। आप चलिए ना कशिश ऊपर फटाफट जाना है, भी लगा देंगे। नहीं बस बोली बहन देंगी आपको। आप रुकना, साइलेंस रहना, भागने की ना जल्दी करना। जी कहाँ तक हुआ? हाँ जी, सबके ऊपर तरस खाना है। सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। अर्षा बाबू, ओ अर्षा बाबू, सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। दानियों की बहुत महिमा होती है। दानियों की बहुत महिमा होती है। अखबार में भी उनका नाम निकलता है। तो तुम्हें भी सबको दान करना है। आशगन कोई भी मैसेज आप डिस्प्ले में लाते हो उसके नीचे अपना जनरल पॉइंट जरूर लिखो। विश्व सेवा में तत्पर एक नन्हा सा, किसी भी प्रकार के, चाहे एक लाइन का ही मैसेज हो, ये लाइन जरूर आनी चाहिए। लेनो आप समझ रहे हैं? ये लाइन साथ में, चाहे एक ही लाइन का मैसेज, आप कोई भी मैसेज अपनी क्लास से रिलेटेड ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपनी क्लास वाले भाई बहनों के लिए, उन्हीं के मैसेज के लिए, दूसरी क्लास के पॉइंटों के मैसेज के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ कि दूसरे किसी का मैसेज आए आप उसमें इंक्लूड कर दो, वो नकल हो जाएगी। फिर अपनी क्लास को कोई भी मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है, चाहे सेवा से रिलेटेड है, चाहे किसी भी पॉइंट से रिलेटेड। जी कहाँ थे? एक पहचान है अपने ज्वाला नगर की कि ये मैसेज वहाँ से ट्रांसफ़र है, ये मैसेज। जी कहाँ थे? हाँ जी, तो तुम्हें भी सबको दान करना है, अर्थात मेडिटेशन सिखलाना है। ओम शांति गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। क्या लिखा? मैं दिल की बात दिल तक सुनने और सुप्रीम पावर के दिल में पहुंचाने का सर्वोच्च क्वालिटी का नेटवर्क। मैं दिल की बात दिल तक सुनने और सुप्रीम पावर के दिल में
बात दिल तक सुनने और सुप्रीम पावर की दिल तक पहुंचाने में सर्वोच्च क्वालिटी का नेटवर्क हो। ऐसे नहीं, दो अक्षर आपने आगे पीछे बोले, दिल में पहुंचाने का। दिल में पहुंचाने का। आपने थोड़ा आगे पीछे जी, दिल में पहुंचाने का सर्वोच्च क्वालिटी का नेटवर्क हो। 300 मान बाकी रह गए थे आशावन में, वो मैंने आपको कहा था बाप की फिल्म से ठीक कर लेना, और ट्रांसफ़र कर दिया आपने। बस ओम शांति क्या करो, बाकी तो मुश्किल ना। जैसे हंसे ना बसों में खोल अब हंसी है वो। बस जैसे गुस्सा वाले बसों में चुप कर दो तो माथे को अच्छा जी, ओम शांति। बाबा ने अभी एक लाइन ट्रांसफ़र करी, जितनी बुद्धि फिक्स उतनी प्रोग्रेस फिक्स, जितनी प्रोग्रेस फिक्स उतने प्रोग्राम फिक्स, जितने प्रोग्रेस फिक्स उतने उसमें प्रोग्राम फिक्स। प्रोग्रेस फिक्स नहीं तो फिर हलचल। यही होता है कांता में, जब किसी भी कारोबार में प्रोग्रेस नहीं मिलती तो फिर हलचल होती है। सिंपल से पूछो, प्रोग्रेस फिक्स नहीं तो फिर हलचल। समझ में आया? पर जितनी बुद्धि फिक्स उतनी प्रोग्रेस फिक्स, जितनी प्रोग्रेस फिक्स उतने प्रोग्राम फिक्स। प्रोग्रेस नहीं तो फिर हलचल। जी कहाँ थे? ओम शांति। सहारा उनको दिया जाता है जो डूबते हैं, उनको पार करने के लिए मेरी कर्मेंद्रियों की चलाई मानी नैनो सेकंड के मेरे अटेंशन से रुकेगी। 10, 20, 30, 40 मिनट भी मेरी कर्मेंद्रियों की चलाई मानी मेरे पर कंटिन्यू नॉन स्टॉप संकल्पों के रूप में, फीलिंग के रूप में, भावनाओं के रूप में, इंटरनल 1-2 की क्रॉसिंग के रूप में वार करेगी, तो आउटर आवाज़ में एक दूसरे के साथ पतित संस्कारों वालों के साथ क्रॉसिंग जरूर हो जाएगी। पतित संस्कारों वालों के साथ क्रॉसिंग, कमी उसमें मेरी ही रहेगी, क्योंकि मैं सूक्ष्म में जो इंटरनल मेरे पे अटैक हुए उस समय मैंने टेंशन नहीं रखा। नहीं तो आउटर वाले की किसी की हिम्मत नहीं कि वो अटैक कर जाए। या है कांता में किसी की हिम्मत? आउटर वाला अटैक तब करता जब इंटरनल में कमजोर पड़ता। या वैसे कर दे डिम्पल है? ये तो बाबा ने मुझे ऊपर से कहा है कि जब खुद पे कंट्रोलिंग नहीं होती तो सामने वाले को भी कंट्रोल नहीं कर पाओ। रेणु क्या समझे? सामने वाला नेचुरली कंट्रोल होके चलता है, सामने वाला नेचुरली हर पॉइंट पे कमी कहीं ना कहीं मेरी कर्मेंद्रियों को। अच्छा 90% 95% मैं अकेला और वर्ल्ड की हर आत्मा अकेली। 90-95% चाहे कितनी भी बिजी दिनचर्या के शेड्यूल हो, लेकिन वर्किंग पॉइंट में 90-95। आप कोई से भी दिन की दिनचर्या चेक कर लो, कोई से भी दिन की दिनचर्या, संपर्क में संबंध में आप किसी भी दिनचर्या को चेक कर लो, 5% 10%। बाकी आप वर्किंग भी कर रहे हो तो सेल्फ कर रहे हो। अनिता वर्किंग भी कर रहे हो तो ज्वाइंट तो नहीं। किचन में भी 4 जने हैं, एक बर्तन धो रहा है, एक सब्जी बना रहा है, एक सब्जी काट रहा है, कुछ भी प्रोग्राम चल रहे हैं। अब आवाज़ में आओ तो आप आवाज़ में हो जाओ, नहीं तो वर्किंग तो अपनी अपनी। क्या कहें उस समय?
आवाज़ में हो तो आवाज़ में आ जाओ, नहीं तो वर्किंग तो अपनी अपनी है। वो तो कह नहीं रही कि आपको आवाज़ में हो। मेरी इंटरनल चलायमानी ही मुझे आवाज़ में लाती है। मेरी इंटरनल चलायमानी। अभी बाप ने एक पॉइंट और बोला था कि बच्चे कहते हैं कि बाबा बड़ा आवाज़ क्यों नहीं करते। तो बाबा ने बोला बहुत समय से अव्यक्त रहने के संस्कार आवाज़ में आना अच्छा नहीं लगता। बाप के तो परमानेंट अव्यक्त में रहने के संस्कार और हमारे परमानेंट इस सृष्टि पर आवाज़ में रहने के संस्कार। हमें आवाज़ में ही अच्छा लगता है। हमें अंतर आवाज़ में ही या कुछ और को समझ। हाँ जी, साइलेंस में अगर हम होते हैं तो योग के आधार पर साइलेंस में नहीं, किसी से कटने के आधार पर साइलेंस में, किसी की क्रॉसिंग के आधार पर या किसी से कहा सुनी के आधार पर साइलेंस में। क्यों कुछ में किसी से या और कुछ कांता और कुछ। हाँ जी, ऐसे नहीं कि मेरा योग बहुत पावरफुल है तब मैं साइलेंस हूँ। आशा है रेनू क्या कहें। जी कहाँ थे। सहारा उनको दिया जाता है जो डूबते हैं, उनको पार करने के लिए सहारा देते हैं। क्योंकि खिवैया नाम तो भारतवासी जानते हैं। खिवैया का काम है डूबने वाले को बचाना। बच्चे जानते हैं भारतवासियों का बेड़ा डूबा हुआ है। हर बात भारतवासियों के लिए है और कोई खंड के लिए नहीं कहेंगे, और कोई खंड के लिए नहीं कहेंगे। यह भी नेचुरल दुनिया में आते भी भारतवासी हैं या आते भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। बाकी तो सब आर्टिफिशियल दुनिया में ही आते हैं। बाकी तो सब कंचन, बाकी तो सब ये नेचुरल दुनिया में आते हैं रेनू। बाकी आते नेचुरल दुनिया में। कोई से भी धर्म के चाहे धर्म स्थापक ही क्यों ना हो, वो भी आर्टिफिशियल दुनिया में आ रहा। हाँ जी, कांतन जी कुछ और। हाँ जी, केवल आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही नेचुरल दुनिया में आते हैं। आदि सनातन के मंजू में कुछ और कहें। जी कहाँ थे। हाँ जी, खंड के लिए नहीं कहेंगे। यह भी तुम समझ तो सत्यनारायण की कथा अथवा अमरनाथ की कथा भी यहाँ होती है। तुम जब भी सुबह को मेडिटेशन में बैठते हो तो किसको याद करते हो। भक्ति मार्ग में तो कोई किसको याद करते हैं। उन सबकी साधना यथार्थ सिखलाने वाला खिवैया व भगवान तो कोई है नहीं। गुरु लोग भी मेडिटेशन कंचन आइकॉन, गुरु लोग भी मेडिटेशन देवी जी गुरु लोग भी मेडिटेशन सिखलाते हैं कि ऐसे ऐसे करो। बहुत प्रयत्न करते हैं याद में रहने के लिए। योग साधना कहा जाता है। वह तो मनुष्य को कराते हैं। अभी तुम जानते हो इस बगीचे का मालिक अथवा मालिक है परमपिता परमात्मा। कांटों के जंगल का मालिक है रावण। माया रावण कांटों के माया बीज की डायरेक्ट फीलिंग केवल जड़ों तक ओके है। बाकी फीलिंग फिर जड़ों से ट्रांसफर हो रही है। कंचन जड़ों में 8 जने बैठे हो। कहाँ बैठे हो? कितने जने बैठे हो? डिम्पल बीज की डायरेक्ट फीलिंग केवल जड़ तक हो। उसको भी फर्क पड़ जाएगा।
पूजा बताओ। रेनू बताओ, रेनू जितनी मेरे में होगी उतनी तो ट्रांसफर करूंगा मैं। उसमें भी मिलावट हो जाती है, माया हो जाती है। निराकार में अनलिमिटेड शिव बाप, साकार में अनलिमिटेड ब्रह्मा बाप, बाकी तो परसेंटेज चलेगी। बाकी तो मंजू ये फुल चलेगा, कांतावन फुल चलेगा, बाकी तो परसेंटेज चलेगी ना भाई। निराकार में अनलिमिटेड शिव बाप, साकार में अनलिमिटेड ब्रह्मा बाप, या कुछ और कहें कंचन। मम्मा का भी तो परसेंटेज में कह देंगे ना, बल किसी किसी मुरली में बाप कह देता है कि मम्मा बाबा से भी तीखी गई, वो तो एक रिस्पेक्ट के आधार पर कह देता है बाप। हाँ, फॉलो करने में तीखी गई। जी कहाँ थे? कांटों के जंगल का मालिक है रावण, माया रावण कांटों का जंगल बनाती है। यह तुम्हारी बातें भी कोई कोई जानते हैं, भूल जाते हैं, माया भुला देती है। मेडिटेशन में बैठने में भी माया बड़ा विघ्न डालती है। मेडिटेशन कैसे करो यह भी बाप सिखलाते हैं। तुम तो कर्मयोगी, जितना ज़्यादा हाई लेवल का रियलाइजेशन लंबे टाइम तक चलेगा उतनी पोजीशन डाउन हो जाएगी। जितना रियलाइजेशन हाई लेवल का एक लिमिट टाइम के लिए कन्वर्ट हो जाएगा उतनी क्वालिटी हाई ग्रेड की हो जाएगी। भाई एक लिमिट टाइम तक आपने रियलाइजेशंस करा, उसको वापस सेम टाइम कन्वर्ट कर लिया आपने, तो पोजीशन हाई ग्रेड की होगी। आपने रियलाइजेशन हाई लेवल का ओके किया और लॉन्ग टाइम तक ओके किया, आप डिप्रेस हो जाओगे। या कुछ और कांतरान कुछ और, आप डिप्रेस हो जाओगे। रियलाइजेशन तो किया कि आई एम रॉन्ग, पूजा तो क्या होगा? डिप्रेस हो जाएगा। बाबा ने कहा ज़्यादा लंबे टाइम तक रियलाइजेशंस भी नहीं करो। हैं? तो गिल्ट में चला गया ना जी कहाँ थे? दिन में तो कर्म करना ही है। दिन में तो कर्म करना है, उसके लिए कुछ साइलेंस के आधार पर अलर्ट होते हैं, कुछ आवाज़ के आधार पर अलर्ट रहते हैं। नहीं समझा? इधर मुरली एकदम रुकी नहीं, मैं अलर्ट हो गया। क्यों रुकी मुरली? मेरे आराम में विघ्न क्यों पड़ा? मेरे आराम में क्यों बंद हुई? मेरे आराम में कि मुरली चलती है तो गोपियों को आनंद आता है, गोपियाँ अपना आनंद में ओके, गोपियाँ अपना आनंद में पोजीशन में। इधर मुरली रुकी तो मेरे आराम में विघ्न क्यों पड़ा? पूजा मेरे आराम में ने? कुछ आवाज़ के आधार पर अलर्ट रहती है, कुछ टून के आधार पर अलर्ट रहती हैं, कुछ आवाज़ के आधार पर अलर्ट रहती हैं। मैं किसके आधार पर अलर्ट? जी कहाँ थे? दिन में तो कर्म करना ही है। हाँ जी, दिन में तो कर्म करना है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। दिन में कभी भी मेडिटेशन नहीं होती है। दिन में तो खाना पीना, खेलना कूदना, धंधा दौरी करना होता है, उसमें याद थोड़ा ही रह सकती है।
कहते तो बहुत हैं कि हम सारा दिन याद में रहते हैं, परंतु है तो बड़ा मुश्किल। बाबा अनुभव बतलाते हैं, अमृत वेले का समय सतुगुनी होता है, उस समय याद करना सहज है। अमृत वेले का टाइम सबसे अच्छा है, दिन में तो लफड़े रहते हैं। हाँ, कर्म करते पॉइंट फिक्स के आधार पर फीलिंग जिस समय जो जैसी जिस भी कारोबार के लिए चाहिए वो नेचुरल और ऑटोमेटिक चलेगी। पॉइंट फिक्स के आधार पर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं डिस्प्ले करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक डिस्प्ले होगी। ऑटोमेटिक है। बाप कहते हैं मैं कोई भी प्रोग्राम बना के नहीं आता कि मुझे क्या सुनाना है। मुझे ध्यान है पर मैं कोई भी प्रोग्राम बना के नहीं आता कि मुझे ध्यान है पर नहीं, ध्यान नहीं लेना आपको। जी कहाँ थे? बड़े मजे से ऐसे करके जोड़ा गया यहाँ पे पीछे देख के जी कहाँ थे? का टाइम बड़ा अच्छा है, सबसे अच्छा। अमृत वेले का टाइम सबसे अच्छा, दिन में तो लफड़े रहते हैं। हाँ, कर्म करते समय याद स्थायी रह सकती है तो है बहुत अच्छा, परंतु बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ बाबा की याद में रह तो उनसे बात करूँ। अंदर यह नशा रहता है, मैं स्वयं बाप प्रजापिता ब्रह्मा बच्चों से बात करता हूँ, मैं स्वयं मुझसे सृष्टि का बाप हूँ। ऐसे समझने से नशा चढ़ता है, ऐसे समझने से नशा चढ़ता है। बाकी मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा बाप को मैं याद करूँ, परमपिता परमात्मा बाप को याद कर बात करूँ। यह याद बड़ा मुश्किल रहती है, यह याद बड़ा मुश्किल रहती है। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं ना, बाप सिखलाते भी हैं, यह भी जानते हैं कि हम बागवान हैं। बागवान तो जरूर बगीचा ही बनाएंगे, बागवान तो जरूर कांटों को थोड़ा ही बनाएंगे। माली काट माली कांटों का बीज थोड़े ही लगाएंगे। माली हमेशा बागवान होते हैं, फूल लगाते हैं, तो बाबा भी फूल लगाते हैं। फॉरेस्ट बनाने वाली है माया, उनकी मत पर चलने से मनुष्य कांटे बन जाते हैं। यह तो ज्ञान मिला है। बाबा बागवान है खिवैया, आज नींद न आने के कारण मैक्सिमम दुनिया डिप्रेशन में है। नींद की गोलियां लेके सोते हैं, नींद की गोलियां लेके सोते हैं। विशेष कारण क्या? कारोबार से फ्री होके जब रेस्ट के लिए अपने पॉइंट पर सबमिट होते हैं तो वो आवाज़ की दुनिया के विभिन्न प्रकार के नेटवर्क उनको खींचते हैं। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क उनको 1 सेकंड में ये नेटवर्क खींचना शुरू कर देगा, 1 सेकंड में ये नेटवर्क खींचना शुरू कर देगा। बुद्धि पे कंट्रोल नहीं है और आप कितने भी थके हुए, आपको नींद नहीं आ रही, साइलेंस की दुनिया की क्वालिटी का वायुमंडल आपके साथ कनेक्टेड
आप सैकड़ों में मालूम नहीं कहाँ गए। वो आवाज़ से परे ले जाने की दुनिया है, ये आवाज़ में लाने की दुनिया है। बुझा? वो आवाज़ से भले ही आप कितने भी दिन भर में आवाज़ में रहे होंगे, वहाँ की कनेक्टिविटीज आपको आवाज़ की दुनिया से दूर कर देगी। वहाँ की कनेक्टिविटीज मंजू क्या के कांता आपको आवाज़ की दुनिया से जी कहाँ थे? रहम दिल भी है, बीज रूप भी है। रात को जब उसे रेनू को भी फोन कर लिया, 2-3 दिन हो गए। जो कंटिन्यू आने वाला है अटेंशन उस पे रहता है, जो मन मर्जी से आने वाला है उस पे अटेंशन रहता है। या रहता है कंचन? डिम्पल रहता है? पूजा रहता है? नहीं समझा? जी कहाँ थे? पहले कितना छोटा था, तो योग के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। मनुष्यों के पास ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, अनेक प्रकार के योग लगाते हैं, किसी न किसी की याद में बैठते होंगे, ज्ञान की बात ही नहीं। अनुपम भी आपका चल रहा मंजू बहन के प्रति ना? बोला बाबू ना? कंचन पूजा कम चल रहा पूजा का, तो आपकी गर्दन ने बता दी। जिस लेवल पे आपकी गर्दन घूमी उसने बता दिया कि कम चल रहा है। डिम्पल कांता में क्या कहें? मोरा हर्षा किरण हाँ जी क्या कह रहे? उस समय कशिश ना कशिश हैं क्या कह रहे? 100% चल गया मंजू फिर मैं कहाँ रहा? नहीं वो कह रहा है ये अगर चल रहा है मेरा तो मैं कहाँ रहा फिर सुबह 4 बजे तो मिस्त्री नहीं आ रहा, 5 बजे तो मिस्त्री नहीं आ रहा हैं? अनिता बहन आपका आशा रेनू जी कहाँ थे? बात ही नहीं काली माँ को याद है काली माँ की याद में बैठे होंगे तो सिर्फ काली की शक्ल ही सामने आएगी। जगदम्बा को याद करते रहेंगे, वह भक्ति मार्ग न बाप की याद न वश्य की याद रहती। भक्ति बहुत तरीके से करते हैं, माला फेरते हैं, कोई तो गुप्त फेरते हैं, हमारी भी है गुप्त माला। तो यह रस्म रिवाज भक्ति मार्ग में कितनी चलाते हैं। बाबा को छोटेपन का यहाँ तो बाप ने फिर भी एक पॉइंट दिया कि पॉइंट को याद करो। आशन ठीक है भाई, चलो कम ज़्यादा थोड़ी हलचल में थोड़ा शांत, सब एक पॉइंट पर तो फिक्स होने की कोशिश करते हैं। दुनिया में क्या है, पॉइंट पे कुछ नहीं। उस भगवान को याद करो। किस भगवान को याद करो? कोई किस भगवान को याद करो? उस परम पिता को याद करो। किस परम पिता को याद करो? कांत
हाँ जी, यहाँ तो चलो फिर भी एक पॉइंट है, पॉइंट पे किसी का कम लगता होगा, किसी का ज़्यादा लगता होगा, किसी का थोड़ा लगता होगा, कुछ परसेंटेज किसी की हलचल रहती होगी, कुछ ओके रहती होगी, लेकिन एक पॉइंट तो फिक्स है। वो बुद्धि को किस में टिकावे? अंकुर भी वो बुद्धि को किस में टिकावे? नहीं, भगवान कौन से भगवान में? जो उनका इष्ट हो, सबका एक इष्ट होता है। इष्ट होने का मतलब हुआ कि जो उसका वो फेवरेट हो, हैं? उसमें टिम्पल? तभी तो एक घर में 10-10 जने हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। ऐसा नहीं है। अच्छा, पॉइंट में तो अच्छा, आप किसी का भी अनुभव किसी भी आत्मा का अनुभव सुन लो भाई, एक दो के एग्जाम्पल जैसे बाप देखता है नारद का या मीरा का, वो तो छोड़ दो आप, वो तो शिरोमणि उनके, या विशेष कोई 2-4 और छोड़ दो, नहीं तो किसी का भी आप अनुभव सुन लो, वो चाहे किसी मूर्तिधारी भगवान को ही याद करते होंगे, अनुभव उन सबके यही है कि दिल नहीं टिकता, मन भटकता है। मन टिकता है। आप तो पॉइंट पे भी फिक्स कर लेते हैं, जिसका कोई रंग रूप ही नहीं है, उनका मूर्ति पे भी फिक्स नहीं हो रहा। भाई आपका पॉइंट पे 1%, 2%, 5%, 10% हो ही रहा है, ओके अश्वत से बीच बीच में आगे पीछे हो जाता है, लेकिन वापस घुमा के तो पॉइंट पे लाते हो, अब वो घुमा के कहाँ लावे? वो ऐसे कर देते हैं कि हनुमान जी कभी शेरावाली माता, जय शेरावाली माता, जय वैष्णो माता। पता है कि जो जिस कबर में पढ़ा था उसको पता। आप कभी उन कृष्ण की जो भक्ति करते हो उनसे मिल के देखो, आपके एक शब्द सुनने के आपको अपने सुना देंगे। हम अपनी अपनी जिसकी श्रद्धा जिसका विश्वास आप बढ़ना पाए ना, नहीं उसमें एक मिनट, क्वालिटीज है, कई सब पे भागते हैं, कई एक पे टिकते हैं, कोई आज कोई आप जो बोलते हो ऐसा है पूजा, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, चाहे कोई किसी पे भी टिकता है, चाहे एक पे टिकता है, चाहे कोई 2, 4, 5 पे टिका हुआ है, जब कोई 2, 4, 5 पे टिका हुआ है, देह तथा देह की दुनिया आपको हलचल में ही रखेगी, देह तथा देह की दुनिया आपको हलचल में रखेगी, आपको रिलैक्स नहीं मिल सकती। रिलैक्स केवल ऊपर की दुनिया में ही ओके है, और ऊपर की दुनिया का किसी ABCD को भी पता नहीं। वो तो सही बात कह रहे हैं आप, वो हम नहीं कहते गलत है, लेकिन हम कह रहे हैं कि भक्ति वाले भी जो है ऐसा नहीं कम नहीं है, हम तो भक्ति के लायक भी नहीं है। ऐसे हमें डिम्पल एक मिनट बाबू, एक मिनट, हमें साइलेंस के आधार पर हम क्वालिटी रिलैक्स अनुभव करते हैं, साइलेंस के आधार पर क्वालिटी रिलैक्स अनुभव करते हैं, वो आवाज़ के आधार पर क्वालिटी रिलैक्स अनुभव करते हैं, बढ़िया बढ़िया गीत गाएंगे, बढ़िया बढ़िया चमक दमक करेंगे, बढ़िया बढ़िया भंडारे करेंगे। अब कृष्ण ने तो गीता में कह रखा है मैं जब तब किसी से नहीं मिलता हूँ, लेकिन वो फिर भी करते हैं। नहीं ऐसा नहीं कुछ, वो आवाज़ की दुनिया से रिलैक्स समझते हैं, और आवाज़ की दुनिया से अभी वैरायटी चाहिए, उससे सही बात तो ये है, उसने तो बता रखा है इसका क्या कसूर है। कुछ क्षणों के लिए होता है, इसके बाद में कोई अच्छा आपको सारा दिन चाहे बात सुनो, सारे पास से लगे तो फिर लास्ट में कौन जाएगा, मेरा पापा आ गया। हमको लो एक मिनट, आप चाहे कितना भी कारोबार में बिजी हो, कितना भी आवाज़ की दुनिया में हो, मिनट बाद, आधे घंटे बाद, घंटे बाद, चाहे वो 1 सेकंड को ही खींचता तो जरूर है पॉइंट अंदर, या नहीं खींचेगा? अब उनको कौन सा पॉइंट खींचेगा? मूर्ति को खींचने से तो मूर्ति अगर उनको खींचती भी है तो मूर्ति और डाउन लेके जाएगी। वो तो पॉइंट नहीं समझते ना, जब तक वो तो नहीं पॉइंट तो नहीं रहता है। जी कहाँ थे? जी आपने तो कहाँ? भक्ति करी होगी किसी की। जी कहाँ थे? इतने अनुभव हो गए मंदिर में, वो जो जुत्ता पहने
जी कहाँ थे? तो वो तो तुम जाते नहीं कभी, वो तुम जाते जी कहाँ थे? रिवाज भक्ति मार्ग में कितनी चलाते हैं? रिवाज भक्ति मार्ग में कितनी रिवाज भक्ति मार्ग में कितनी चलाते हैं? बाबा को छोटेपन का अनुभव है, जैसे बाप फेरते थे, हम भी उनको देख एक कोठरी में बैठ माला फेरते थे, राम राम कहते थे, बस ज्ञान कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चों को तो ज्ञान है, अमृत वेले इस मेडिटेशन में बैठने की आदत पड़ जाए तो बड़ा मजा आएगा। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, ज्ञान में भी रमन करते रहते हैं। कितना बड़ा बगीचा है, पहले छोटा था, बीज भी याद आया, बगीचा भी याद आया। कैसे बगीचा बनता है? बाबा में भी यह ज्ञान है, हमारे में भी यह ज्ञान है। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है, अंदर चलता रहता है, इसको मेडिटेशन कहा जाता है। बाप की भी खुशी, ज्ञान की भी खुशी रहती है, दोनों चीज़ें याद आती हैं। वह तत्व ज्ञान ऐसे मेडिटेशन में नहीं बैठते हैं, उनको तो जरूर तत्व ही याद आएगा, उनको तो जरूर तत्व ही याद। हमें आवाज़ की दुनिया भी साइलेंस में लेके जा रही है, वो पहले से ही आवाज़ में है और आवाज़ की दुनिया और आवाज़ में ले आती है। हमारी मुरली भी चल रही है तो आवाज़ से परे साइलेंस की दुनिया में लेके जा रही है। बस तत्व में लीन हो जाना। रचयिता और रचना का तो उन्हों को पता ही नहीं है, तो उन्हों की और तुम बच्चों की बात हो रहा है। बाबा बीज रूप है, हमको यह नॉलेज है। रात को बैठने से अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे, समझ सकते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे, कितने हठयोग आदि सिखलाते हैं। अभी तो समझ मिली है, बाप को याद करने से उनकी सारी रचना झाड़ याद आ जाती है। हम 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं, अभी हम जाते हैं वापस। यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। ज्ञान धन को याद करते, धन देने वालों को भी याद करते हैं। जितना याद में रहेंगे उतना अवस्था परिपक्व होती जाएगी। तुम किसको भी समझा सकते हो। मेडिटेशन में हम कैसे बैठते हैं? मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की मतें मिलती हैं, फलाने को याद करो। यहाँ हम सब एक मत पर हैं, एक की याद में रहते, छोटे बड़े बूढ़े सबको एक ही मत मिलती है। मेडिटेशन में तो बैठना होता है ना, हम आत्मा से परमात्मा हो नहीं सकते। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, अब वापस जाना है। परमात्मा ऐसे कहेंगे क्या? वह तो पुनर्जन्म में आते नहीं, वह तो पुनर्जन्म में तुम्हारे पास जब कोई आए तो उसे हाल में ले आओ। कोई अच्छे अच्छे आदमी आते हैं, देखो समझने की चाहना है तो यहाँ ले आओ, उन्हें समझाओ हम कैसे मेडिटेशन करते हैं, कैसे रात में भी मेडिटेशन करते हैं, दिन में भी करते हैं। हम याद करते हैं एक बाप को, बाप का फरमान है मुझे याद करो और रचना के चक्र को याद करो। 84 मच्छरों को भगाने के लिए आज वर्ल्ड में विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम फिक्स हैं। हो जाए या नहीं? किसी ने पंखा लगा रखा, किसी ने कोई मशीन से लगा रखी, किसी ने स्प्रे कर रखा, किसी ने मच्छरदानी लगा रखी है ना? नहीं, ऐसा नहीं। किसी ने एसी लगा रखा, किसी ने मैंने क्या लगा रखा मच्छरों को भगाने के लिए। कंचन आपने क्या मच्छरों को भगाने के लगा रखा? डिम्पल मच्छरों को भगाने के कांतन आपने कुछ लगा रखा मच्छरों को भगाने के लिए हैं? पद्मा किनमन आपने लगा रखा कुछ मच्छरों को भगाने के लिए? किनमन तो मना करी, मैं मच्छर लगते ही नहीं। काटते तो काटते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
मंजू आपने मच्छरों को भगाने के लिए कल मैं और वरुण बैठे हुए वहाँ पर तो माधव नगर में कंचन जब मैं आ रहा अच्छा हम क्लास के रूम में बैठे हुए हैं वो पंखा तो चलाता नहीं मेरे साथ फिर वो उसको बेचारे को गर्मी में मार छड़िया है मत भी गर्मी में मारा वो भी गर्मी में मारा अच्छा फिर पंखा हाथला उठा लाया वो अब अपनी तरफ तो कम देख रहा था मेरी तरफ ज़्यादा देख रहा था कि दुनिया भर के मच्छर बैठे हुए पैर आगे कर लो ना मेरे को फर्क पड़ रहा ना मुझे कोई लड़ रहा ना मुझे कोई बच्चों को पता नहीं आप मिठाई कुछ नहीं मुझे कुछ उसने कहा मैं योगी आत्मा का खून चूसूंगा तो मैं भी योगी बन जाऊंगा मुझे बनना नहीं आशा मुझे कुछ तो ऐसे सूख जाओ तो आपने मच्छरों को भगाने का कोई इंतजाम कर रखा है रेनू कशिश आपने कर रखा है मच्छरों को भगाने का कोई इंतजाम येंद्र भाई मच्छरों को भगाने का कोई इंतजाम येंद्र भाई कर रखा मच्छरों को भगाने का कोई इंतजाम येंद्र भी मना करे मैंने मच्छरों को भगाने का कोई इंतजाम नहीं कर रखा मच्छर नहीं है गर्मी इतनी पड़ती है मच्छर नहीं है सर्वाइव नहीं कर सकते अच्छा कहाँ थे जी छोड़ दो छोड़ दो और रचना की जरूरत आपको हमें इससे शिक्षा क्या मिलती है तो बताया नहीं आपने अभी और बताया सरकार उधर की तरफ अभी और मच्छर आएंगे जी कहाँ थे और रचना की जरूरत बाकी है और रचना के चक्कर को याद करो हाँ 84 जन्म भी गाए जाते हैं जरूर पहले पहले देवी देवताएं थे आज अनलिमिटेड मच्छर हमारे चारों तरफ घूमते हैं वो संकल्पों के रूप में वो संबंधों के रूप में वो विभिन्न प्रकार की माइनस कारोबार के रूप में विभिन्न प्रकार की माइनस कारोबार के रूप में अच्छा ये चीज़ में अगर अनकाउंटिंग मूल्यों में बाप ने ट्रांसफ़र कर रखी कि कदम कदम पर बाप से राय लेकर चलो अच्छा मेरे को आप वर्ल्ड में 10-20 ढूंढ के ला दो ज़्यादा नहीं मैं जाऊँगा टूर पर खर्चा पाओ मैं जाऊँगा टूर पर हैं सूरज है सूरज है तो नहीं भी ढूंढने का घूम तो लेंगे जी कहाँ थे चौथी है अच्छा मुझे फीलिंग में रहने की जरूरत नहीं फीलिंग नेचुरल मिलती है जितना मेरा नेटवर्क ओके उतनी फीलिंग है मेरा बटन होना चाहिए मेरा बटन तो पंखा तो नेचुरली आवाज़ देगा पंखा तो नेचुरली ये हवा लेनी पड़ेगी गर्दन ऊपर रखनी पड़ेगी चल रहा कि नहीं चल रहा स्विच ऑन तो करना पड़ेगा स्विच ऑन ही नहीं करने के क्या करते हैं हाँ तो भी महिला वाली होगी बिल्कुल जान लग रहा डिम्पल चल रहा है पंखा डिम्पल पंखा कांतवन चल रहा है पंखा हाँ जी पंखा चल रहा है अच्छा ठीक कहाँ थे जी चौथी है दोनों के 84 जन्म भी गाए जाते हैं चक्र का राज अच्छी रीति समझाना पड़े हमको बाप और उनकी रचना का यह चक्र याद रहता है बाप की याद और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान बुद्धि में है हम सबकी एक ही मत है हमें श्रीमत पर वह पतित पावन बाप ही आकर के बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं तो बाप को जरूर याद करना पड़े बाप को जरूर याद करना पड़े ना बाप द्वारा ही हम वर्षा पाते हैं फिर गिरते हैं अंत में पतित बन जाते हैं बाप रचयिता तो रचना की ही नॉलेज देंगे गॉड फादर इज नॉलेजफुल पतित पावन तो जरूर
तो जरूर पति दुनिया में आकर के पावन बनाएंगे ना। ऐसे तुम कोई को बैठ समझाएंगे तो प्रभावित होंगे। बोलो, सिर्फ अच्छा अच्छा कह करके नहीं जाओ, या तो प्रैक्टिकल में लाना है। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा बहुत है, इसमें टाइम लगता है। तुमको समझाना है बाबा आया हुआ है, मौत सामने है, गफलत करेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करना चाहिए। अब सीख कर जाओ, इस मेडिटेशन में बैठने से तुमको नशा अच्छा चढ़ेगा। अभी बाप को याद करो, तुम्हारा बाप तो है ना। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। लौकिक बाप तो हर जन्म में मिलता है, लौकिक बाप तो हर जन्म में बदलता है, फिर भी तुम निराकार बाप को जरूर याद करते हो, क्योंकि वह है अविनाशी बाप। 9 महीने की जो गर्भ की प्रक्रिया चलती है, 9 महीने को या 6 महीने को, वो आपका टोटल जो पिछला पैकेज होता है उसको पैक करता है और अगले पैकेज को ओपन करता है। अगले पैकेज को नहीं समझे, जो पिछला पैकेज होता है उसको पैक करता है उन सब पॉइंटों को और अगले पैकेज को ओपन करता है। इसके अलावा तो साइलेंस का और कोई टाइम नहीं। क्या है वो, ये सारी कारोबार साइलेंस में चलती है। कांता में और कोई टाइम जी? कहाँ थे? तो जरूर याद करते हो। हाँ जी, तो जरूर याद करते हो, क्योंकि वह अविनाशी बाप, विनाशी लौकिक बाप से विनाशी वर्षा मिलता है, अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। ऐसे मेरी ऊपर की गर्भ की अवस्था मेरे पिछले पैकेज को पैक करती है, नए पैकेज को ओपन करती है। नए पैकेज को कुछ और कहीं पूजा ऊपर रहने की अवस्था अंदर पिछले पैकेज को पैक करती है और नए पैकेज को उस समय ओपन करती है। या कुछ और जी? कहाँ थे? अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता। एक श्री की श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हैं। आदि सनातन तो देवी देवता धर्मी हैं, उनसे फिर और बिरादरी निकलती हैं। सन्यासियों का रजो प्रधान संन्यास, यह सत्व प्रधान संन्यास, यह है ही राजयोग। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता। और मेडिटेशन के लिए यह समझाना है, बाप हमको ऐसे मेडिटेशन सिखलाते हैं। भगवान कभी मनुष्य को नहीं कह सकते, भगवान तो सबका एक होना चाहिए ना। वही पतित पावन है, वही हेवनली गॉड फादर है और आते भी भारत में है। उनका भक्ति मार्ग में इतना बड़ा मंदिर बना हुआ है। उस श्री की श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। इन बातों को बैठ समझें। कोई दुनियावी प्रोग्राम ऊपर नीचे हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, मैं तब डिस्टर्ब ज़्यादा रहता हूँ। या कोई ईश्वरीय प्रोग्राम ऊपर नीचे आगे पीछे हो रहा है, मैं तब डिस्टर्ब ज़्यादा होता हूँ। किस पॉइंट पे डिस्टर्ब होता हूँ? आशा है डिम्पल, यहाँ तो खाली ए लग जाएगा और कुछ भी नहीं होना। यहाँ तो खाली यही लगना है, एक लाइन का मैसेज आ जाएगा। आज तबीयत ठीक नहीं है, आज बाहर जाना पड़ गया, आज अंदर जाना पड़ गया। आज वो भी कोई का आता है, कोई का नहीं आता। मैं कौन से पॉइंट पे रोक के कांतर में कौन से पॉइंट पे बोलते हैं कांतर? पूजा में कौन से पॉइंट पे जी? कहाँ थे? बातों को गैर समझो। हाँ जी, बातों को गैर समझो। बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जानो।
यह और कोई नहीं जानते, संयुग की आयु ही इतनी बतलाते हैं। पहले झाड़ नया होता है तो उसको स्वर्ग कहेंगे, फिर वह जड़ जड़ीभूत हो जाता है। अब ये सारी दुनिया नर्क है, घर घर तो क्या सारी दुनिया ही नर्क है। यह है ही कांटों का जंगल, एक दो को कांटा ही लगाते रहते हैं। बाप आकर के फिर गार्डन ऑफ अल्लाह बनाते हैं, बाप आकर के बहिष्ठ स्थापन करते हैं। तुम जानते हो फूलों का बगीचा किसको और कांटों का जंगल किसको कहा जाता। तुम देवी फूल बन रहे हो तो चिंतन चलता रहना चाहिए। बाबा में भी यह नॉलेज है, बच्चों में भी यह नॉलेज है। ऐसे से ख्यालात चलाने से रात को बड़ा मज़ा आएगा। ऐसे ऐसे समझावें, बेचारे कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए अपने को तरस पड़ता है। वो गॉडफादर कहते हैं, परंतु माया को और उनकी रचना को जानते नहीं। हम भी अब अल्लाह के बच्चे। धीरे धीरे बाप का कार्यक्रम शुरू होता तो निराकारी दुनिया की टोटल फीलिंग सूक्ष्म वतन में ओके करता बाप। धीरे धीरे अष्टरत्न ओके होते तो सूक्ष्म वतन की टोटल फीलिंग इस दुनिया में ओके कर देता। नहीं समझे? बाप का कार्यक्रम शुरू होता तो निराकारी दुनिया की टोटल फीलिंग सूक्ष्म वतन में बाप ओके करता, और धीरे धीरे अष्टरत्न और 100 ओके होते हैं तो सूक्ष्म वतन की टोटल फीलिंग इस दुनिया में ओके हो जाती है। कुछ और काम करें हो जाए, कुछ और। हाँ जी कहाँ थे? अल्लाह के बच्चे बने। अल्लाह के बच्चे बने समझाने का भी बड़ा नशा चाहिए। अविनाशी ज्ञान इतना तो फिर दान करना चाहिए। दाने की बहुत बहुत महिमा करते हैं, अखबार में भी पढ़ता है रिलीजियस माइंडेड ही दान करते हैं। तुम तो कोई रिलीजियस माइंडेड दान ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? दान तो जरूर करना है। निराकार के रूप में 108 को इंटरेस्ट रहता है, बाकी इंक्लूड ब्राह्मण आत्माओं सहित वर्ल्ड की टोटल आत्माओं को मूर्ति पूजा में इंटरेस्ट रहता है। इसलिए इंक्लूड ब्राह्मण आत्माओं सहित वर्ल्ड की सर्व आत्माएं मूर्ति पूजा में ही ओके हैं। चाहे वो ब्राह्मण आत्मा है, कोई किसी के साथ अटैचमेंट है। एनडी क्लास बड़ी अच्छी आती है। एनडी क्लास क्लास मेरा ना रोम रोम ठर्जन है मेरा। उसके साथ इंटरेस्ट केवल 8/108 का है, बाकी कोई किसी में चाहे स्नेह के आधार पर, चाहे प्यार के आधार पर, चाहे सेवा के आधार पर, चाहे ड्यूटी के आधार पर, चाहे नियम के आधार पर, बाकी सब भक्ति मार्ग बोले। 8/108 नॉलेज की दुनिया में ओके, बाकी भक्ति की दुनिया में ओके, इंक्लूड ब्राह्मण आत्मा से हैं। डिम्पल 8/108 नॉलेज की दुनिया में ओके, बाकी इंक्लूड ब्राह्मण आत्माओं सहित सब भक्ति की दुनिया में ओके। हम भी भक्ति मार्ग में निकल के आए, हमें ना भक्ति मार्ग जी कहाँ थे? हाँ जी ज्ञान देना तो अति सहज है। बाबा बतलाते हैं हम ऐसे मेडिटेशन में बैठते हैं, इस दुनिया का चक्र ऐसे खुलता है। पहले एक धर्म था, पीछे यह धर्म निकले हैं। यह सब ओम शांति ज़्यादा प्यार से नहीं निकलता। अब किसी के साथ आप मिले ना तो दुनियावी है, राम राम जी, ये बड़ा प्यार से निकलता है। अस्सलाम वालेकुम भी करें, सत श्री अकाल भी करें, सीता बहन राम राम जी नहीं आपसे करें ना समझते निकलता तो राम राम प्यार जी से, ओम शांति नहीं प्यार से निकलता। ओम शांति का कितना
बिरादरियाँ ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में बैठनी चाहिए। मनुष्यों को योग का बड़ा शौक रहता है। बोलो हमारा मेडिटेशन चल करके देखो। मैं वरुण को कहा एक दिन, मैं कहा आप जब सामने से बात शुरू करते हो आप तो ओम शांति बोलो, हाँ सामने ने बात शुरू करी उसने जो शब्द बोला उसके अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, लेकिन आप बात शुरू कर रहे हो आप अगले के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दे रहे हो। ये क्या राइट पोजीशन है? नहीं, मेरी आप बात आपने शुरू करी फिर तो आप अपना हाईलाइट करो ना। हाँ बात सामने से शुरू हुई उसने कुछ बोला आप उसका रिस्पॉन्स उसी रूप में ओके कर दो, लेकिन बात आप भी शुरू कर रहे हो फिर भी आप उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स ओके कर रहे हो। अच्छा आप में से ये पोजीशन किसकी किसकी ओके? अच्छा सभी की ओके हैं? जी कहाँ थे? है बोलो हमारा मेडिटेशन चल करके देखो। रिलीजियस माइंडेड जो होते हैं वह मेडिटेशन वह मेडिटेशन हाल देख कर खुश होते हैं। रिलीजियस माइंडेड मनुष्य कभी पाप नहीं करते। तुम्हारे पास समझने की पॉइंट्स तो तुम्हारे पास समझाने की पॉइंट्स तो बहुत हैं, परंतु बच्चे नंबरवार हैं। कोई की बुद्धि का ताला ही नहीं खुलता। बाप को याद नहीं करते तो ताला खुलेगा कैसे? है तो बहुत सा समझाना है, हम याद में कैसे बैठते हैं मुझसे को तो पता ही नहीं कि हम किसको याद करते हैं। हमको सिखलाने वाला स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा है जो सबका बाप है। वह पति पावन गॉड फादर हमको राजयोग सिखलाते हैं। अब तुम सीखो न सीखो हम सबकी तो एक ही मत है। श्री से हम श्रीमत ले रहे हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है। जैसे बाप नॉलेजफुल वैसे बच्चे मनुष्य से देवता एक ही बाप बनाते हैं। ऐसे ऐसे विचार करने से रात को भी बहुत मज़ा आएगा। अच्छा मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग हो नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मवार शुक्रिया जी शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सर अमृत वेले उठ याद में बैठ ज्ञान का रमन करना है। ज्ञान धन को भी याद करना है तो ज्ञान दातों को भी याद करना है। तेनों आज इनका पॉइंट भेजने आपने ईश्वरीय नशे में रहकर सेवा करनी है। सबको मेडिटेशन करने की सहज विधि समझानी है। एकमत होकर के रहना है। आजकल पिछले वाली भोग की लिस्ट भेज देना कब किसका लगा वरदान है वहाँ। अच्छा सुनो जी, अच्छा सुनो अंकुर भाई, रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। हो गया जी सभी का डिटेल है। जो परमात्म प्राप्तियों से संपन्न सर्व प्राप्ति सर्व बच्चे हैं उनके चेहरे द्वारा रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक पहुँचते हैं और वे भी शांति और शक्ति की अनुभूति करते हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपने शीतलता की छाया में मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है, ऐसे आपकी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अपने प्राप्तियों की छाया द्वारा तन मन के शांति और शक्ति की अनुभूति कराते हैं। स्लोगन है जो समृद्धि स्वरूप रहते हैं उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल अनुभव होती है। जो समृद्धि स्वरूप रहते हैं उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल अनुभव होती है। वाणी का सार है
मीठे बच्चे, अमृत वेले उठ मेडिटेशन में बैठो, विचार करो मैं आत्मा हूँ, हमारा बाबा बागवान है, वही खिवैया है, मैं उसकी संतान हूँ, मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरन करो। किरण जी मोबाइल लो अपना। आप वो नहीं भेजते हो, कशिश गुना वो नहीं भेजते हो। मेरे को रात को खाली 4 धाम के पॉइंट भेज रखे हैं, उनका मिस हुआ तो आपका रह गया। अच्छा जी, ओम शांति जी। अच्छा जी, स्टियोल का पॉइंट है जी। बाप की मर्यादाओं की समृद्धि से संपन्न नजर डिस्प्ले होते हुए और माया हमारी लाइफ में से नजर बंद होते हुए, बाप की मर्यादाओं की समृद्धि से संपन्न नजर डिस्प्ले होते हुए और माया हमारी लाइफ से नजर बंद होते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, विश्व सेवा में सदा तत्पर रहूं, वो शक्ति बढ़ते हुए। विश्व सेवा में सदा तत्पर रहूं, वो शक्ति बढ़ते हैं। चलो जी, थैंक्स करते हैं। उड़ने वाला हो गया। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो थैंक्स कर दे। ओम शांति। कशिश रेगुलेटर लेता है ऊपर से, जो भी हैं 2-3, एक बार तो एक पकड़ा जाए पहले, बाकी भी लेगी 2-3 जो होंगे। हाँ बस कशिश को देगा। ये मोबाइल उठाओ अपना, और अपना रुमाल भी उठा रही है। रुमाल भी पड़ा आपका, ये रुमाल पड़ा भाई, किसी का देख लेना किसका रुमाल है ये। यहाँ पर पद्मा रुमाल दिखा दो।